हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल RSIX स्टडी 1484। नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे नई सीरीज फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस। जितने भी स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं, इवन कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो इंडियन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा बिग रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए देखिए इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स की इंडियन पॉलिटी में मतलब सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस दोस्तों, सिलेबस का दोस्तों हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने आए हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 ईयर्स में। देन उसके बाद दोस्तों हम इंडेक्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे करीब 20-25 मिनट प्ले लिस्ट होगा, ये हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए। तो इसमें हम इतना डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन होगा फ्रेंड्स। ये जो होगा क्विक रिवीजन, ये फ्रेंड्स होगा स्पेशली जो लक्ष्मीकांत है उसका, और करंट अफेयर्स जो अपडेट होंगे, जितने भी करंट अफेयर्स हैं। ये स्टैटिक, इसमें स्टैटिक स्टैटिक प्लस जो करंट है, वो दोनों का ब्लेंड है, दोनों मिक्सचर है फ्रेंड्स। तो जो 11 अक्टूबर को होने वाला यूपीएससी का एग्जाम आईएएस का दोस्तों, उसके लिए रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल मैनर में, लूसेंट मैनर में, बहुत ही सिंपल मैनर में हम डिस्कस कर ले मैन में, काफी ज्यादा यूजफुल होगा। स्पेशली अगर आप लोग यूपीपीसीएस करते हैं तो भी आपके लिए, क्योंकि यूपीपीसीएस का दोस्तों 4 अक्टूबर को होगा दोस्तों यूपीएससी का, और यूपीपीसीएस का दोस्तों, सॉरी मैंने मिस्टेक से 11th बोल दिया था। 4 अक्टूबर को यूपीएससी का होगा और 11th का दोस्तों यूपीपीसीएस का होगा फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन 20-25 पूछ लेता है, यूपीएससी में 15 प्लस पूछ लेता है फ्रेंड्स। और अगर आप नहीं भी करते तो आप लोगों को बेसिक चीज पता होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, हमारे लॉज कैसे बनते हैं, बजट कैसे पास होते हैं, ये सब पूरा, तो ये चीजें जनरल चीजें पता होना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा हम डिस्कस करें फ्रेंड्स, पूरी उसका प्लेलिस्ट लाएंगे 20 to 22 जो वीडियोस का प्लेलिस्ट लाएंगे फ्रेंड्स। तो जितना ज़्यादा ज़्यादा आपको दोस्तों को शेयर करें, फ्रेंड्स को, क्योंकि उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और इस अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, दिस इज मी आर एस यादव, आपका मेंटर गाइड। दोस्तों, ये हम पढ़ाएंगे टोटल आप लोगों को पॉलिटी, और ये बहुत ही जबरदस्त है, लिटरली बहुत जबरदस्त है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं 2022, तो आप ट्रस्ट मी गाइस, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसमें ईयर वाइज यूपीएससी में प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि प्रीलिम्स में काफी ज्यादा वेटेज उसका इसका इंडियन पॉलिटी का प्रीलिम्स में सोच सकते हैं दोस्तों 15 प्लस एवरेज। अभी देखिए इसमें पूरा डिस्कस करें, 15 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 100। अगर 100 में से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो कितना का वेटेज इसका। और दोस्तों यूपीएससी में दोस्तों, सॉरी यूपीपीसीएस में दोस्तों, कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन पूछता है, 20 to 25 क्वेश्चन। और दोस्तों आईएएस में दोस्तों ये 15 to 20 क्वेश्चन पूछता है। तो कितना इंपॉर्टेंट, कितना वेटेज इसका फ्रेंड्स। देखिए हम ईयर वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को आउटलुक एक क्लू मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये थोड़ा फर्स्ट क्लासेस के लिए थोड़ा इंट्रोडक्टरी ज्यादा होगा। हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं प्री में, मेंस में, क्या पैटर्न होगा। उसके बाद से जितनी प्लेलिस्ट आएंगे हम डिस्कस करते हैं तेईस, क्योंकि देखिए एग्जाम अप्रोच कर रहा है, बहुत ही पास है, 4 अक्टूबर 11 अक्टूबर, तो टाइम कम है। तो इसमें हम 30 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये टू स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। 2000 में 12 क्वेश्चन, 2001 में 12 क्वेश्चन, 2002 में 19 क्वेश्चन, 2003 में 19 क्वेश्चन, 2004 में 12 22 क्वेश्चन, नॉट 12, 2005 में 10 क्वेश्चन, 2013 क्वेश्चन, 2000 में दोस्तों 12 क्वेश्चन, 2008 में 13, 2009 में दोस्तों 14, 2010 में 10 क्वेश्चन, 2011 में 12 क्वेश्चन, 2012 में 20 क्वेश्चन, 2013 में 18 क्वेश्चन। देखिए काफी क्वेश्चन पूछा। 2013 में देखिए 2011 के बाद से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि ज्यादा वेटेज आने लगा था इसका। 14 में दोस्तों 13 क्वेश्चन, 15 में 16, 15 क्वेश्चन। देखिए अनएक्सपेक्टेड था, पहली बार 2016 में दोस्तों 6 क्वेश्चन था, उसमें यूपीएससी का जो है 116 गया था दोस्तों, सबसे हाईएस्ट गया था इधर लिम्स कट ऑफ। इस बार दोस्तों 98 गया है, अब डाउन होता जा रहा है। लेकिन 2017 में दोस्तों 22 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था फ्रेंड्स, 2018 में 15 क्वेश्चन एंड 2019 में 15 क्वेश्चन इस बार का जो प्रीलिम्स। तो ऑन एवरेज देखिए 15 प्लस, मैं डिस्कस कर रहा था ना कि प्रीलिम्स में, देखिए प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज दोस्तों 15 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना द वेटेज है, वेरी वेरी, कभी कभी 20 भी चला जाता है फ्रेंड्स।
और 2019 का पेपर में डिस्कस कर लेंगे। देखो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज था दोस्तों पेपर में, प्रीलिम्स में 2019 में 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का था दोस्तों। साइंस एंड टेक 16 क्वेश्चन दोस्तों एनवायरमेंट था, और उसमें से 15 क्वेश्चन थर्ड पे दोस्तों पॉलिटी था। तो आप सोच सकते हैं इसका वेटेज कितना फ्रेंड्स, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था पॉलिटी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम ईयर वाइज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि ईयर वाइज मार्क्स ये इंडियन पॉलिटी का, क्योंकि इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस होता है फ्रेंड्स 2000 का, मतलब टोटल, सॉरी 2000 टोटल जो है दोस्तों 250 मार्क्स का होता है। टोटल 250 मार्क्स 250 मार्क्स का होता है, जिसमें से दोस्तों 10% मिनिमम आपको लाना होता है। दैट मीन्स आपको 10 25 मार्क्स लाना होता है। उसमें से देखिए कितना क्वेश्चन 2000 में दोस्तों 30 मार्क्स का आया हुआ था। इसी तरीके से देखिए आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। अभी देखिए 2017 में 110 मार्क्स, 2018 में 125 मार्क्स, 2019 में 125 मार्क्स। दैट मीन्स दोस्तों ये 50% पेपर फर्स्ट का, जो यूपीएससी का पेपर फर्स्ट होता है दोस्तों, उसमें तो सॉरी पेपर फर्स्ट नहीं, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में दोस्तों होता है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो पेपर सेकंड में दोस्तों होता है ये इन पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर सब इसमें कवर होता है। तो फिर इससे देखिए क्वेश्चन 50% क्वेश्चन कवर होता है, कितना इंपॉर्टेंट आप इसका वेटेज देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए इंडेक्स। अब देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो पूरी सीरीज होगी उसमें क्या क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए आज हम पढ़ेंगे, देखिए साइलेंस फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका साइलेंस फीचर होगा। फिर दोस्तों सेकंड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। फिर दोस्तों मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से सोर्स, किस सोर्स से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया था, से डीपीएसपी आईडी से लिया गया था, फंडामेंटल जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था। फिर दोस्तों हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे, इंडियन शेड्यूल, ट्वेल्थ शेड्यूल एंड प्रीएम्बल दोस्तों डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल दोस्तों एक आउटलुक देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से देखिए ये प्रीएम्बल काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी डिस्कस करेंगे। देखिए इसका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप में देखिए न्यूज में था क्योंकि अभी सीएए आया हुआ था, करंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये डिस्प्यूट था, इसमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हम डिस्कस, ये करंट से अपडेट कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए कहीं भी अगर बिना फंडामेंटल राइट तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई मतलब नहीं होता फ्रेंड। पीपीएसपी, ये बीपीएफसी दोस्तों ये गवर्नमेंट के लिए होता है, स्पेशली ऑब्लिगेशंस, गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्टेट का काम करती है लोगों के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये देखिए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है, तीन टाइप के अमेंडमेंट थी, जनरल, स्पेशल और 50% जो है स्टेट का कंसर्न से। फिर देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, जो केशवानंद भारती केस था दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंट दिया था, वो हम डिस्कस करेंगे पूरा दोस्तों। फिर फेडरल सिस्टम, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू फेडरल नहीं है, क्योंकि देखिए अमेरिका क्या ट्रू फेडरल है, हमारा क्या है यूनियन है, लेकिन फिर भी ये इसको क्वाजी फेडरल बोलते हैं कुछ लोग। फेडरल सिस्टम डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन देखिए तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 एंड प्रेसिडेंशियल जो इमरजेंसी दोस्तों आर्टिकल 356 होता है, 365 वो भी वो होता है फ्रेंड, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 60, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं सेकंड को फ्रेंड्स। फिर हम डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है काफी। अभी जीएसटी का डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि अभी इस बार कलेक्शन ज्यादा नहीं हुआ जीएसटी की वजह से, मतलब कोविड-19 की वजह से जीएसटी का। तो उसकी वजह से जो फिजिकल हेल्थ होगा स्टेट का, वो काफी, स्टेट गवर्नमेंट का वो काफी जो है इनबैलेंस है। तो हम डिस्कस करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव देखिए आता है आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और उसके बाद सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीएम होते हैं। ये सब पूरा डिस्कस करेंगे। सेंट्रल स्टेट दोनों करेंगे। लेजिस्लेचर दोस्तों, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों, तो पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट में फिर बिल कैसे पास होता है, कौन कौन से मोशंस होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये दोस्तों इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों जो है एक दूसरे को जो है चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो ये जो तीन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तो तीनों क्या है कि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर एक अगर एक्सीड करता है दूसरा चेक बैलेंस कर देगा। क्योंकि देखिए जुडिशरी क्या करता है, जुडिशियल ऑथोरिटी, ये पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, ये
मतलब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है, लोगों के अगेंस्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, तो उसको रिमूव करता है, तो उसको नल एंड वाइट करता है। तो ये हम पूरा काफी कंप्रेहेंसिव डिस्कस करेंगे, काफी अच्छा वीडियो होगा पूरा, अगर आप लोग सीरीज देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद दोस्तों देखिए लोकल गवर्नेंस हम डिस्कस करेंगे। लोकल गवर्नेंस जो कि 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, पंचायत इंस्टीट्यूशन और लोकल और ऑर्गन गवर्नमेंट 74। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, जितनी काफी हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज में कन्फ्यूज करता है दोस्तों उसका टेन्योर और उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें ट्रिक के साथ। फिर दोस्तों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, फिर मिसलेनियस। मिसलेनियस में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे स्पेशली प्रीलिम्स के पेपर और इवन मेंस के पेपर हम प्रीलिम्स के बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो 2011 से लेकर के 2019 तक क्वेश्चंस आए प्रीलिम्स के यूपीएससी के, वो हम डिस्कस करेंगे कंप्रेहेंसिव। ये देखिए एक आउटलुक प्लान है ये कि हमारा डिस्कस कैसे डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट दोस्तों ये 20 to 22 वीडियोस तक चला जाएगा। और हाँ दोस्तों जैसे ये पूरा है, इसमें क्या है फ्रेंड्स की ऐसा नहीं कि हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 है, उसके अकॉर्डिंग आता है जो आपकी रिट्स, जो 5 रिट्स होते हैं, हाइबियस कॉर्पस, जो 5 रिट्स होते हैं, हाइबियस कॉर्पस, सर्सिलरी, मैंडामस की और अल्टो स्टुअर्ट, तो 5 रिट्स होते हैं दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे और टिप के साथ, क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अब आज की जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करते हैं टुडे फर्स्ट क्लास। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास में दोस्तों साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या खूबियां, क्या क्या खासियत है, पता होना चाहिए ना शुरुआत में। जैसे आपको कोई बताता है क्योंकि क्या क्या खासियत होगी शुरू में। तो फीचर्स देखिए, इसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है वो हम सेक्शन वाइज डिस्कस करके, यूपीएससी में मेंस में तो नहीं पूछता है, लेकिन यूपीसीएस इवन या एमपीपीएससी या स्टेट में पूछ लेता है कि हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंस फीचर है उसको डिस्क्राइब कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वहां से आप लिख सकते हैं, नहीं तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछता है तो फॉलोइंग कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। देखिए दोस्तों, देखिए ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का, इट्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड हमको लग रहा है कि ये वेरियस सोर्स, थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ हो गया, इसको वैसे इसको स्क्रोल कर लेते हैं, अगर कोशिश करेंगे गड़बड़ ना पाए। देखिए तो फर्स्ट है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट है, सबसे लंबा। देखिए 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। दोस्तों जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था हमारा, दोस्तों ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम दोस्तों 394 आर्टिकल थे। एट्थ शेड्यूल था, एट्थ शेड्यूल था दोस्तों, एट्थ शेड्यूल। एंड दोस्तों 21 पार्ट्स थे। लेकिन आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट दोस्तों ये ऐड किया गया, और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये ब्लेंड है पूरा। देखिए यहाँ पे है ना ब्लेंड, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, क्योंकि हम इसको जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू चाहे तो उसको हम इनलाज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और डिक्रीज घटा भी सकते हैं। ये पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर इतना दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले यहाँ पे पीपल, लोग, उससे डिराइव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन उससे डिराइव हुआ दोस्तों पार्लियामेंट। तो इसलिए पार्लियामेंट जो है सोवरेन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सोवरेन है, उसके बाद पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है, जो भी चीज यूज करती है, मैंने सिर्फ दोस्तों जुडिशरी करती है। तो पीपल से इंस्पायर होता है, लोगों से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीबीएसपी, अलग अलग चीजें ऐड की गई है, उसका पार्लियामेंट दोस्तों। तो पार्लियामेंट अलग अलग तरीके से कानून बनाता है। देखिए तो पार्लियामेंट ने कहा कि ऐड करते करते 465 जो है आपकी पार्ट्स 25 12 शेड्यूल, बाद में उसको कंप्रेहेंसिव डिस्कस अंदर करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, अब सेकेंड है दोस्तों, वेरियस सोर्सेस को लिया गया था। ये वेरियस सोर्सेस, तो जैसे मान लिया डीपीएसपी लिया गया था हमारा, आइरिस, डीपीएसपी आइरिस से लिया गया था। फंडामेंटल राइट दोस्तों हमारा लिया गया था, फंडामेंटल राइट दोस्तों हमारा लिया गया था यूएसए से, यूएसए से। गवर्नर का पोस्ट लिया गया दोस्तों कनाडा से। अब जैसे राज्यसभा के लिए हमारा लिया गया था तो साउथ अफ्रीका से। तो हम अंदर सब डिस्कस करेंगे तरीके से। तो अब देखिए ये हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या है कि जो
फिलोसफिकल पार्ट है हमारा। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है दोस्तों, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था 1935। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत चीजें डिराइव की गई थी। गवर्नर का पोस्ट डिराइव किया गया था, ऑर्डिनेंस डिराइव किया गया था, इससे काफी चीजें डिराइव की गई थी। और देखिए, जो हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उसके बाद से हमारा जो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चली थी, इसी अकॉर्डिंग चली थी। हमारा जो 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्ट हुआ था लोगों को, तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलने लगा था। लेकिन उसके पहले दोस्तों इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलता था फ्रेंड्स। और देखिए फिलोसफिकल पार्ट, जो फिलोसॉफिकल पार्ट था दोस्तों, तभी तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया था, डीपीएसपी दोस्तों लिया गया था आयरिश से। अब देखिए थर्ड वन, देखिए इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है कि दुनिया का जो इस समय सबसे ज्यादा जो मतलब रिजिड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए। अब तक हार्डली ऑलमोस्ट 250 साल से ज्यादा हो गया है। अब तक ऑलमोस्ट दोस्तों 29th अमेंडमेंट किया जा चुका है, बस मात्र आप सोच सकते हैं 29 अमेंडमेंट, ओनली 20। तो कितना ज्यादा जो है टफ वहां पे अमेंड नहीं कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है दोस्तों, ब्रिटेन का फ्रेंड्स, ब्रिटेन का देखिए, वहीं ब्रिटेन, ब्रिटेन में दोस्तों, ब्रिटेन में क्या है कि वहां की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो रिटन नहीं है, तो वहां पे क्या है दोस्तों कि वहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहां पे जो एक कन्वेंशन के हिसाब से अपना बहुत इजी तरीके से कुछ भी अगर चेंज करना चाहते कर सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन इंडिया में क्या दोस्तों, इंडिया में ब्लेंड है। इंडिया से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड ऑफ बोथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड ब्रिटिश। हमारा ब्रिटिश से दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया था, प्रेसिडेंशियल नहीं लिया गया था। क्यों नहीं लिया गया था, उसको आगे प्ले लिस्ट आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से दोस्तों ये ब्लेंड है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों। क्योंकि देखिए आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 368, उसमें हम इसीलिए डाला गया कि सिंपल मेजोरिटी जिसको होता है, सिंपल मेजोरिटी से हम उसको अमेंड कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी होता है दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए जिसमें हमारा प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। और तीसरा दोस्त, जैसे इंटर स्टेट रिलेशंस था, जैसे जीएसटी था, जीएसटी के लिए दोस्तों 3 बाई जो है फोर्थ, सॉरी 2/3, 2/3 देखिए 2/3 वोटेड एंड प्रेजेंटेड होते हैं, तो उस वहां से पास होता है। सबसे टफ स्टेट होता है। प्लस 50% दोस्तों स्टेट का असेंट होना चाहिए। अगर स्टेट 50% पास करते हैं अपने पार्लियामेंट, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर से, तभी जो है कानून बन सकता है फ्रेंड्स, तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये देखिए इजी भी है सिंपल तरीके से। जैसे कि अगर आपको अगर अल्टर करना है या ऐड करना है आपको सेकंड चैम्बर या सेकंड स्टेट अपर हाउस स्टेट में, स्टेट में अगर आपको अपर हाउस ऐड करना है तो आप जो है सिंपल मेजोरिटी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेजर चेंजेस करने हैं तो स्पेशल मेजोरिटी, फिर उसका स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट असेंट। तो ये देखिए एक जो है ब्लेंड है फ्रेंड्स। ये दिया है ना आर्टिकल 368.2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए फोर्थ वन देखिए है फेडरल सिस्टम विद यूनिटी डिवाइस। देखिए फेडरल, हम अभी शुरू में बोले थे कि हमारा जो क्वाजी फेडरल है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है प्योरली फेडरल स्टेट है। वहां पे जो 50 स्टेट है वो अलग अलग है, अलग अलग राइट्स है। वहां पे डबल कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे डबल सिटीजनशिप है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए फेडरल, अब देखिए इसकी फेडरल फीचर्स क्या होते हैं। फेडरल फीचर के लिए टू गवर्नमेंट होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन होना चाहिए, सेंटर का ना स्टेट का। वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। हाँ, इंडिया में सब कुछ है। लेकिन जो आर्टिकल 1 और 2 कहता है, इट्स इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन, ये एग्रीमेंट नहीं होता है। एक तरीके से दोस्तों यूनियन है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है इंडिया का स्टेट। तो इसकी वजह से दोस्तों जो है ये फेडरल, लेकिन क्वारी फेडरल होता है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ फिफ्थ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये क्या होता है कि जैसे इसमें नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये उसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसका एक सेकंड देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो चुनते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर अलग अलग
रीजन्स के, कंस्टिट्यूएंसी के, वो पार्लियामेंट में जाते हैं। और पार्लियामेंट में जैसे अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं, तो अलग अलग रीजन्स के जो उसके एक्सप्रेशन है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे चुना गया था, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा, और जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि पिछले 300-400 साल से ब्रिटिश लेगेसी थी, एक्सप्लॉइट हुई थी, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं फॉलो किया। क्योंकि वहां पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटर, जो हमारा लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, एक्सिक्यूटिव, एमपी, एमएल सॉरी एमएलए नहीं, एमपी जो होते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर, जो इस प्राइम मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का हेड होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो दोस्तों हेड होता है इंडिया का, मतलब इंडिया का हेड बोलता है ना कि मतलब इंडिया का हेड कौन है, इसमें देखिए प्रेसिडेंट होता है। गवर्नमेंट का हेड दोस्तों होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है। ये चीजें हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के, तो यहाँ पे क्या लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर अगर ये लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, वेलफेयर काम नहीं करेंगे, तो लोग गवर्नमेंट पीपल क्या करेगी, 5 साल बाद हर 5 ईयर इलेक्शन होगा, फिर वो रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन वहां जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है यूएसए में दोस्तों, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, प्रेसिडेंट जो होता है इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है कांग्रेस का, वहाँ की जो पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं दोस्तों। तो वहां या लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट होता है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हम जो है हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया गया था। पार्लियामेंट्री फॉर्म के फीचर्स क्या क्या फ्रेंड देखिए, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अभी ना देखिए, नॉमिनल जो होता है हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनल। रियल जो एग्जीक्यूटिव होता है, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये मेजोरिटी पार्टी होता है, मेजोरिटी पार्टी रूल, क्योंकि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, जितनी ज्यादा जिसकी मेजोरिटी पार्लियामेंट में, वही गवर्नमेंट बनाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखिए इस एग्जीक्यूटिव की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटर, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स हैं उसकी मिनिस्टरशिप होती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है चीफ होता है। अब देखिए लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसोल्यूशन, लोअर हाउस डिसोल्यूशन, इसके कई क्राइटेरिया होते हैं, हम पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट करते हैं लोअर हाउस को डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए 6 वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, देखिए प्रॉपर सिंथेसिस, क्योंकि देखिए इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म तो है ही, लिया गया था ब्रिटिश से। उसका जुडिशियल सुप्रीमेसी भी यहाँ पे, जो कि हम क्वाजी या फेडरल की बात करते हैं। फेडरेशन के लिए हमेशा जो है 5 चीज होनी चाहिए, हम डिस्कस किए थे। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिडिटी होना चाहिए, इस तरीके से। देखिए अब देखिए इसमें इस ये क्यों कहा गया कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे क्या है, पार्लियामेंट सोवरेन होता है, वहां पे पार्लियामेंट सोवरेन होता है। लेकिन अनलाइक इंडिया एंड अमेरिका, यहाँ पार्लियामेंट सोवरेन नहीं होता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन होता है। लेकिन अमेरिका में दोस्तों जुडिशियल सोवरेन, वहाँ पे जुडिशियल सोवरेन होता है। और इंडिया में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया हमारा पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव किया पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा डिराइव किया है दोस्तों जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, जिसको फेडरल कोर्ट भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों डिराइव किया गया है, इसलिए सोवरेन होता है यहाँ पे, ये दोनों ब्लेंड है, मिक्स है। देखिए इन द सुप्रीम कोर्ट अदर हैंड कैन डिक्लेयर बायोलॉजिकल लॉ, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कौन सा लॉ नल एंड वाइड है, कौन सा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सेवेंथ दोस्तों, देखिए इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका थोड़ी सी इंडिकेटेड भी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट की तरह, बोलते फेडरल कोर्ट की तरह होता है, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है। ये गारंटर का फंडामेंटल राइट का सिटीजन का, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन, गारंटर सब कुछ बोलते हैं फ्रेंड्स। अभी इसको हम जो वीडियो आगे आएंगे उसमें हम पूरी प्लेलिस्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए हम प्लीज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, टाइम जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए एट्थ, फंडामेंटल राइट्स, देखिए हमारे टोटल जो है फंडामेंटल राइट्स है 6, पहले 7 था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको हटा दिया गया था दोस्तों, उसको हटा करके दोस्तों 300 ए में कर दिया गया था, फिर लीगल राइट हो गया था फ्रेंड्स। देखिए
6 राइट हैं। तो ये राइट की इक्वलिटी दोस्तों आर्टिकल 14 टू 18 तक डिस्कस किया। राइट टू फ्रीडम दोस्तों ये 1922 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दोस्तों ये किएगा 23-24। देखिए राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों 25 टू 28 एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दोस्तों 20 टू 29। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हार्ट एंड सोल बोलते हैं डॉक्टर बी अम्बेडकर जी। तो इसी में दोस्तों 5 रीट्स हैं, 5 रीट्स। रीट्स अलग से प्लेलिस्ट लेंगे, डिस्कस करेंगे। रीट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है डिस्कस, इशू करते हैं। तो जो हाई कोर्ट का जो तो रीट्स होता है ये वाइडर होता है, क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल साथ साथ लीगल राइट को भी इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो है ये नैरोअर होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की जो रीट होते हैं उसी को जो इशू करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे फंडामेंटल तो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। डीपीएसपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीएसपी इसको अम्बेडकर जी कहते हैं कि इट्स अ नोवेल फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एग्जाम पूछता है कि नोवेल फीचर किसे कहा गया था। ये नोवेल फीचर दोस्तों डीपीएस। देखिए फंडामेंटल राइट के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी ऑब्लिगेशन होता है। इसको हम नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव नहीं, क्योंकि ये कोर्ट के तुम जो है इम्पोर्सिबल नहीं होता है। ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन होता है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए करती है इस लोगों के लिए। फ्रेंड्स देखिए फंडामेंटल ड्यूटी, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था फ्रेंड्स। फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू इसको ऐड किया गया था। हमेशा कई बार पूछा होता, बहुत इजी है। स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। और दोस्तों टोटल जो है 11 फंडामेंटल राइट था, उसमें 10 किया गया था, लेकिन जो 11th उसमें 10 किया गया था। 11th जो ऐड किया गया था दोस्तों ये 2002 में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कि ये 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन ये फंडामेंटल ड्यूटी था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेक्युलर स्टेट, देखिए हमारे प्रेम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछता है। हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था दोस्तों, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। हम जब प्रेम्बल पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे फ्रेंड्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वोटिंग का राइट दोस्तों इट वाज रिड्यूस 18 ईयर, देखिए इसको 18 साल कर दिया गया था 21 साल से। 1989 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है। और देखिए 13 जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फीचर्स हैं क्या क्या। सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे डबल नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जितनी भी। इमरजेंसी प्रोविजन है, डिस्कस करें इमरजेंसी के 3 प्रोविजन पे फ्रेंड्स। आर्टिकल 364 नेशनल इमरजेंसी 356 एंड 360। नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। और इसी के अंडर 365 भी आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 जो कि अब तक एक बार मिलने लगा फ्रेंड्स। 3 टायर गवर्नमेंट है, लिखिए देखिए बलवंत राय मेहता की कमेटी और 74 74 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92 इसमें ऐड किया गया था। इसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ये क्या होता है दोस्तों, जो नीचे लेवल तक था वो ऐड करता है। ये दोस्तों ये एक्चुअल फुलफिल किया गया था जो डीपीएसपी था। डीपीएसपी आर्टिकल 14 था, गांधीयन फिलोसफी आर्टिकल 14 था दोस्तों। आर्टिकल 14 में दोस्तों रिलीज की बात की गई है दोस्तों गांधी जी के द्वारा। तो इसको गांधी जी द्वारा क्या कि गांधी जी हमेशा प्रोफेसिस करते थे विलेज के लिए, तो उसमें डीपीएसपी उनके इन्फ्लुएंस करके इन्फ्लुएंसर डीपीएसपी ऐड किया गया फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से दोस्तों ये बना था। तो कई कमेटी आई थी, लेकिन जो मेजर जो इसमें ऐड किया गया चेंज दोस्तों वो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी थी। बलवंत राय मेहता उनकी वजह से ऐड किया गया था दोस्तों। और इस तो उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस किए पूरा कि हमारे क्या-क्या फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस किस सोर्स से लेके बना गया वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लास्ट वाले में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। फ्रेंड्स अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करें फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने का कोशिश किया फ्रेंड्स। और अभी ये पहला प्लेलिस्ट है इसलिए थोड़ा-सा कुछ एरर हो सकता है। हालाँकि एरर तो नहीं है, लेकिन अगर कोई कमियाँ, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों को शेयर, क्योंकि वहाँ हम डेली पीडीएफ डालते हैं और हिंदू का भी डालते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जितना पीडीएफ होता है उसमें हम डालते रहेंगे। यूपीएससी के एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। और यूपीएससी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हैव अ नाइस डे।